सोचिए, आपने एक मोबाइल खरीदा, क्या वो आपके दुकान पर आने के बाद बनाया गया? नहीं, वो तो पहले ही फैक्ट्री में बन चुका था। अब दूसरा उदाहरण सोचिए, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया। क्या वो खाना पहले से आपकी प्लेट में तैयार रखा था? नहीं, जैसे ही आपने ऑर्डर दिया, वैसे ही किचन में खाना बनना शुरू हुआ। यहीं से टूरिज्म मार्केटिंग की एक और बड़ी चुनौती शुरू होती है। आखिर सेपरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी होती क्या है? सेपरेबिलिटी का मतलब है प्रोडक्शन और कंजम्पशन अलग अलग समय पर होना। यानी पहले प्रोडक्ट बनाया जाए, फिर स्टोर किया जाए और बाद में ग्राहक उसे खरीदे। उदाहरण, मोबाइल, टीवी, कपड़े, फ्रिज, कार, ये सभी पहले बनते हैं, फिर दुकान पर पहुंचते हैं और बाद में ग्राहक खरीदता है। इसीलिए इन्हें सेपरेबल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। इनसेपरेबिलिटी क्या है? इनसेपरेबिलिटी का मतलब है सर्विस का बनना और उसका उपयोग लगभग एक ही समय पर होना। यानी ग्राहक आया तभी सर्विस शुरू हुई, ग्राहक नहीं आया तो सर्विस भी नहीं बनी। सबसे आसान उदाहरण, आप होटल में चेक इन करते हैं। क्या आपकी रूम सर्विस पहले से आपके लिए चल रही थी? नहीं, आपके आने के बाद रूम तैयार किया जाता है, वेलकम ड्रिंक दिया जाता है, बेल बॉय सामान लेकर जाता है, रिसेप्शन चेक इन करता है, हाउसकीपिंग जरूरत के अनुसार सर्विस देती है। यानी सर्विस ग्राहक के सामने ही बन रही है। रेस्टोरेंट एग्जाम्पल, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, किचन में पिज्जा उसी समय बनना शुरू हुआ। अगर ग्राहक ही नहीं आता तो पिज्जा भी नहीं बनता। टैक्सी एग्जाम्पल, टैक्सी ड्राइवर तब तक कहीं नहीं जाता जब तक कस्टमर बुकिंग नहीं करता। टूर गाइड एग्जाम्पल, गाइड तभी टूर शुरू करता है जब टूरिस्ट वहां पहुंचते हैं। यानी टूरिज्म इंडस्ट्री में सर्विस ग्राहक के साथ ही पैदा होती है। अब सबसे बड़ी चैलेंज, अब सोचिए, अगर सर्विस उसी समय बनती है तो होटल को क्या करना पड़ेगा? उसे पहले से तैयार रहना होगा। होटल को पहले से तैयार रखना पड़ता है। स्टाफ, रूम्स, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, लॉन्ड्री, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, रिसेप्शन, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, भले ही गेस्ट आए या ना आए। यही सबसे बड़ी चुनौती है। मान लीजिए आपके होटल में आज कोई गेस्ट नहीं आया, फिर भी रिसेप्शनिस्ट की सैलरी जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, मेंटेनेंस होगा, एयर कंडीशनिंग चलेगी, हाउसकीपिंग रहेगी। यानी खर्च तो होगा लेकिन इनकम नहीं होगी। इसीलिए टूरिज्म इंडस्ट्री में फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अब दूसरी सिचुएशन मान लीजिए, अचानक 5 बस टूरिस्ट आ गए। अब क्या करेंगे? अगर स्टाफ कम है तो चेक इन में देर होगी, रूम साफ नहीं होंगे, रेस्टोरेंट में भीड़ लग जाएगी, गेस्ट नाराज हो जाएंगे, गूगल रिव्यू खराब हो जाएगी। यानी कम डिमांड भी समस्या है और बहुत ज्यादा डिमांड भी। इसी वजह से रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे जरूरी होता है। होटल मैनेजर को हर समय ये सोचना पड़ता है, आज कितने गेस्ट आएंगे, कितना स्टाफ चाहिए, कितना फूड तैयार होगा, कितनी टैक्सी चाहिए, कितने रूम्स रेडी होंगे। अगर प्लानिंग गलत हुई तो सर्विस खराब हो जाएगी। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुरू होती है। इस चैलेंज से बचने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री कई तरीके अपनाती है। स्ट्रैटेजी 1, रिजर्वेशन सिस्टम। आज लगभग हर होटल, एयरलाइन, ट्रेन, क्रूज ऑनलाइन बुकिंग लेती है। क्यों? ताकि पहले से पता चल जाए कितने गेस्ट आने वाले हैं। अगर 80 रूम्स पहले से बुक है तो होटल उसी हिसाब से तैयारी करेगा। यही कारण है कि रिजर्वेशन सिस्टम टूरिज्म इंडस्ट्री की रीढ़ माना जाता है। स्ट्रैटेजी 2, एडवांस बुकिंग। टूर कंपनीज हमेशा बोलती है बुक नाउ, अर्ली बर्ड ऑफर, एडवांस बुकिंग डिस्काउंट। ऐसा केवल ऑफर देने के लिए नहीं होता, बल्कि इसलिए ताकि उन्हें पहले से डिमांड का अंदाजा लग जाए। स्ट्रैटेजी 3, फ्लेक्सिबल स्टाफ शेड्यूलिंग। अगर होटल में ऑक्यूपेंसी कम है तो स्टाफ भी कम रखा जाएगा। अगर वीकेंड है तो एक्स्ट्रा स्टाफ बुलाया जाएगा। अगर फेस्टिवल है तो टेम्पररी एम्प्लॉइज रखे जाएंगे। यानी डिमांड के हिसाब से स्टाफ बदलता रहता है। स्ट्रैटेजी 4, टेक्नोलॉजी का उपयोग। आज होटल्स में पीएमएस सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन बुकिंग इंजन, चैनल मैनेजर, रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम, सेल्फ चेक इन कियोस्क, डिजिटल की, मोबाइल चेक इन, इन सभी टेक्नोलॉजीज का उपयोग होता है। इनकी मदद से कम स्टाफ में भी ज्यादा गेस्ट्स हैंडल किए जा सकते हैं। स्ट्रैटेजी 5, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, सॉप। अगर हर एम्प्लॉय अपने तरीके से काम करेगा तो सर्विस कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी। इसीलिए होटल सॉप बनाते हैं, जैसे गेस्ट आते ही 30 सेकंड्स के अंदर ग्रीटिंग, 5 मिनट्स में चेक इन, 10 मिनट्स में लगेज रूम तक, रूम सर्विस की निश्चित टाइम लिमिट, कंप्लेंट रेजोल्यूशन का तय प्रोसेस। यानी हर गेस्ट को लगभग एक जैसा एक्सपीरियंस मिले।
स्ट्रैटेजी 6 सेल्फ सर्विस। आज कई होटल्स और एयरपोर्ट्स में सेल्फ चेक इन मशीन, सेल्फ चेकआउट, डिजिटल पेमेंट, QR मेन्यू, मोबाइल रूम की ऑनलाइन फीडबैक, इन सब का उपयोग होने लगा है। इससे स्टाफ पर दबाव कम होता है और गेस्ट को भी जल्दी सर्विस मिलती है। स्ट्रैटेजी 7 एम्प्लॉय ट्रेनिंग। टूरिज्म इंडस्ट्री में प्रोडक्ट नहीं, लोग सर्विस देते हैं, इसलिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग पर नहीं बल्कि एम्प्लॉयज पर होती है। क्योंकि एक मुस्कुराता हुआ रिसेप्शनिस्ट, एक हेल्पफुल बेल बॉय, एक प्रोफेशनल हाउसकीपर पूरे होटल की इमेज बदल सकता है। इसीलिए होटल्स लगातार ट्रेनिंग कराते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, गेस्ट हैंडलिंग, कंप्लेंट हैंडलिंग, अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, बॉडी लैंग्वेज एटिकेट। स्ट्रैटेजी 8 डिमांड फोरकास्टिंग। अगर होटल को पता है कि अगले महीने वेडिंग सीजन है, दिवाली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो वो पहले से तैयारी कर लेता है। स्टाफ बढ़ा देता है, फूड स्टॉक बढ़ा देता है, ट्रांसपोर्ट अरेंज कर लेता है। यानी प्लानिंग पहले, सर्विस बाद में। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ड्यूटी मैनेजर है। शाम को अचानक 80 लोगों का ग्रुप आ गया। अगर आपने पहले से वेलकम ड्रिंक्स रेडी रखे, कीज पहले बना ली, बेल डेस्क तैयार रखा, हाउसकीपिंग अलर्ट कर दी, रेस्टोरेंट को इन्फॉर्म कर दिया, तो चेक इन आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर कोई तैयारी नहीं है तो गेस्ट पहली ही इंप्रेशन में नाराज हो जाएगा। यही इंसेपरेबिलिटी का असली प्रभाव है। इस पूरे पाठ का सबसे बड़ा संदेश, टूरिज्म इंडस्ट्री में सर्विस पहले बनाकर स्टोर नहीं की जा सकती। ग्राहक आता है तभी सर्विस शुरू होती है। इसीलिए होटल्स, एयरलाइंस और ट्रैवल कंपनीज को हर समय तैयार रहना पड़ता है। यही कारण है कि रिजर्वेशन सिस्टम, एडवांस बुकिंग, शॉप्स, टेक्नोलॉजी, स्टाफ ट्रेनिंग और स्मार्ट प्लानिंग टूरिज्म मार्केटिंग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से बन जाते हैं। क्योंकि टूरिज्म में केवल रूम बेचना ही काफी नहीं है, गेस्ट के आने के उसी पल उसे शानदार एक्सपीरियंस देना ही असली मार्केटिंग है। अगले पार्ट 5 में हम समझेंगे कि हर गेस्ट का एक्सपीरियंस अलग क्यों होता है और होटल्स तथा ट्रैवल कंपनीज इस हेट्रोजेनिटी यानी सर्विस में होने वाले अंतर को कम करने के लिए कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनाती है।